दोस्तों क्या हुआ जब एन वोटिंग के दिन लोगों को उठा कर ले जाया गया, लोगों को अगवा कर लिया गया। क्या हुआ जब बीच चुनाव में ही एक पार्टी हाई कोर्ट की शरण जाने के लिए मजबूर हो गई। यकीन जानिए दोस्तों, हमारे देश में अब ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं, ऐसी खबरें आने लगी हैं जिसको देखकर बहुत ही दुख होता है और गुस्सा भी आता है और एक सवाल पूछने का भी दिल करता है। मतलब चुनाव ना हो गए, मजाक हो गया इस देश में। दोस्तों उत्तराखंड से खबर आई है और ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। केवल खबरें नहीं, जरा आप वीडियो देखिए कैसे लोगों को उठा कर ले जाया जा रहा है। कैसे बिठाएगा? वीडियो बना इसकी, जज के सामने इसकी वीडियो जाएगी। गाड़ी में बिठा दे, गाड़ी में लाइट से इसको, गाड़ी में पुलिस वाले से क्या, इसको ही पकड़, इसको पकड़ ले। दोस्तों ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तो वहां अचानक से एक ऐसा खेल हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने यह दावा कर दिया कि उनके कैंडिडेट को जो लोग वोट देने जा रहे थे उनको बीजेपी के गुंडों ने, ये कांग्रेस पार्टी का दावा है, बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के लोगों ने उठाकर उनको वहां से दूर कर दिया ताकि वो वोट ना डाले, और तो और उनको जान से मारने की धमकी तक दी गई। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीच चुनाव में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हाई कोर्ट ने भी जबरदस्त तरीके से इस मामले में कैसे एक्शन लिया, सबको जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों ये जो मामला है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पंचायत चुनाव का है। पंचायत चुनाव हो रहे थे जिला में, नैनीताल जिले का ये मामला है। दोस्तों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिम्वाल ने कुछ लोगों पर उनके जिला पंचायत के सदस्यों का अपहरण करने का आरोप लगाया। और दोस्तों ये केवल आरोप नहीं है, बकायदा वीडियोस भी हैं। आप देखिए, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कितने लोगों को उठाकर ले जाया गया और उनको कैसे जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी गई। अभी हम अपने सारे सर्टिफिकेट्स लाइव दिखा रहे हैं, 15 मेंबरों के सारे खोल, इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके खोल, 1 बाय 1 गिनाने, 1 बाय 1। सबसे पहला हेमचंद जी, हमारे नैनवाल जी, एक सेकंड लाओ, सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेकंड है हमारा दीपक सिंह मेवाड़ी, इसको उठा ले गए, किडनैप कर लिया, हटा दो, तमंचे लेके आ रहे हैं। दीप सिंह बिस्ट, ये चौक उठा के इनको भी उठा ले गए, प्रमोद तोलिया और इनको भी उठा के ले गए, मारपीट करते हुए प्रमोद सिंह कोटलिया को। जिशांत यहीं पर है, जिशांत यहीं पर है, मारपीट करी है, इसके कपड़े फाड़े जी, ये कपड़े फाड़े। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है विपिन सिंह जंतवाल, इनको भी उठा ले गए, इनको भी उठा ले गए। अर्नव काम्बोज यहीं पर है, अर्नव काम्बोज यहीं पर है, धक्का मुक्की तो हुई। जान से मारने की धमकी दे रहा था, कह रहा गोली मार दूंगा। हालत ये हो गई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो काफी नाराज हो गए इस बात से, भाई जिला पंचायत में इस तरह का हालात देखने को मिल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी चली गई हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी गजब संज्ञान लिया। तुरंत हाई कोर्ट ने एसपी और डीएम और एसपी को तलब कर दिया। और तो और दोस्तों, कांग्रेस की शिकायत पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये भी कह दिया कि जितने भी सदस्यों को ले जाया गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है, उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाए आज ही शाम को 4:30 बजे। शाम को 4:30 बजे का वक्त दे दिया हाई कोर्ट ने। मतलब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को वोट देने से पहले उठाकर ले गए बीजेपी वाले। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस वाले चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया, एसएसपी और डीएम को पेश होने का आदेश दिया, तलब किया कोर्ट में, और ये कहा एसएसपी और डीएम को कि जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि इनको उठाकर ले गए, सबको कोर्ट में पेश कीजिए शाम को 4:30 बजे। और तो और दोस्तों हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये भी कहा कि क्योंकि ये सब हुआ तो वोटिंग प्रभावित हो गई ना, बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाए, हो सकता है ये सब सुनकर बहुत सारे लोग वोट देने ना आ पाए हो, तो वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया गया। दोस्तों इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि ये सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा, पुलिस के सामने ही सब कुछ होता रहा, स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनता रहा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, पूरा का पूरा स्थानीय प्रशासन भाजपाइयों को सुन रहा था और हमारे सदस्यों को उठाकर, जिन लोगों को वोट डालना है, उठाकर भाजपाई वाले अपहरण कर रहे थे, उनको अगवा कर रहे थे, इसीलिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में जो संज्ञान लिया है और जो बातें बोली है जरा सुनिए। हाई कोर्ट ने कहा सभी जिला पंचायत सदस्यों को तुरंत तलाशा जाए,
उसके बाद 10 जिला पंचायत सदस्यों को तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन दी, कोर्ट ने सुरक्षा दी। पुलिस सुरक्षा में ही वोटिंग की जाएगी, ये भी हाई कोर्ट ने कहा। इसके अलावा दोस्तों एसएसपी नैनीताल को साफ तौर पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगवा किए गए सभी लोगों को मतदान स्थल लेकर पहुंचे पुलिस पूरी प्रोटेक्शन के साथ उनको लेकर पहुंचे। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है पुलिस से कि वो जांच करे और बताए कि ये जो लोग अगवा किए गए ये सच में अगवा किए गए या फिर खुद गए हैं। भाई हो सकता है पॉलिटिकल रंजिश का मामला हो, तो इसलिए हाईकोर्ट ने जो बोला वो गलत नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो कि हाईकोर्ट द्वारा बोली गई कि आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबकी जांच की जाए। और हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया कि वोटिंग की तारीख आगे नहीं की जाएगी, आज ही वोटिंग की जाए। क्योंकि होता क्या दोस्तों, अमूमन इस तरह के मामलों में आप अगले दिन वोटिंग की तारीख दे देंगे तो जो लोग अगवा किए गए हैं वो अगवा ही रह जाएंगे। भाई कांग्रेस पार्टी का तो ये दावा है ना, कई लोगों को उठा कर ले गए, तो पता नहीं वो कब तक सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे, तो हो सकता है उनको बाहर ना रखा जाए या फिर बाहर ना आ पाए। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि आज ही वोटिंग होगी, पुलिस प्रोटेक्शन में वोटिंग होगी। अब इस पूरे मामले में शाम को एक बार फिर सुनवाई करेगा नैनीताल हाईकोर्ट। लेकिन एक किस तरह का माहौल में हम जी रहे हैं दोस्तों। मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, मैं हल्द्वानी से आती हूँ। नैनीताल हमारे शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी, हमारा पूरा बचपन नैनीताल में गुजरा है। हमारे पहाड़ में हमने कभी नहीं सुना ये सब होते हुए। यकीन जानिए हमारे पहाड़ में क्राइम रेट भी ना के बराबर होता था। खैर अब तो काफी क्राइम होने लगा पहले से, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल रंजिश या इस तरह का माहौल कि कोई उठा कर ले जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो जा रही है, चुनाव में धांधली हो रही है, हमारे यहाँ हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये कैसा अजब गजब मामला है। बकायदा वीडियोज हैं इसकी कि लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है। वीडियो में लोग बता रहे हैं बकायदा नाम के तहत कि इनको भी उठा के ले गए, इनको भी उठा के ले गए। ये अपने आप में बताता है कि जो पहाड़ी राज्य हैं जो अमूमन बहुत शांत माने जाते थे, खास तौर पर ये जो जिला है नैनीताल जिला जिसके अंतर्गत हल्द्वानी भी आता है, वहां कितने जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा माहौल पॉलिटिकली बदल चुका है। दोस्तों आज ही मैंने आपको एक खबर दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में, हरियाणा के सोचिए एक पंचायत चुनाव के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने काउंटिंग करवानी पड़ी मशीन खुलवाकर। तो चुनाव आयोग का जो फैसला था वो पलटा और उसके बाद उन्होंने उस जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको विजय घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक पंचायत का चुनाव नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं हम। अब आप बताइए, मतलब हमारी अथॉरिटीज, हमारी सरकारों कह लीजिए, हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी कह लीजिए या फिर जिला स्तर पर जो इस तरह के काम करते हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है, पीठासीन अधिकारी लेवल के लोग, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि एक पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। कोई किसी को उठाकर ले जा रहा है, कोई कह रहा है मुझे अगवा कर लिया, कोई कह रहा है मशीन खोलो आप कोर्ट में, उसके बाद मशीन खोली जाती है। तो सोचिए दोस्तों किस तरह की स्थिति में हम आ गए। दोस्तों ये जो पूरा केस है इसको लेकर अब क्योंकि हाईकोर्ट ने जो रुख दिया है इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी थोड़ी राहत में दिख रही है। उन्होंने कहा है कि चलिए हम कम से कम अब राहत की सांस ले सकते हैं कि हमारे सदस्यों को जो अगवा किए गए वो वापस आ जाएंगे और आज वोटिंग भी हो जाएगी। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि ये जब खबरें जमीन पर जाती हैं तो आम लोगों के बीच में कैसा एक माहौल पैदा होता है वोटिंग को लेकर। हमारे देश में एक जमाना हुआ करता था कि वोटिंग के दिन बूथ कैप्चरिंग हो रही है या फिर लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है या फिर कोई बाहुबली आकर धमका रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब देश के कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आती थी। अब तो ये सब बंद हो गया है। अब तो आप वोटिंग के दिन आराम से घर से निकलिए, ऐसे थोड़ी है कोई दिक्कत परेशानी है। थोड़ी व्यवस्था की दिक्कत हो सकती है बूथ में कि भाई पानी पीने का नहीं है, शेड नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपको इलाके के बाहुबली से डर लगे कि घर से बाहर अगर मैं निकला तो मुझे अगवा कर लिया जाएगा। दोस्तों जिस पार्टी के उम्मीदवारों की प्राथमिकता ये होती है कि मेरे सदस्य बूथ तक पहुंच जाएं, वोटिंग हो जाए और मैं जीत जाऊं, उसकी प्राथमिकता इस समय क्या है कि मेरे जो सदस्य जिन्होंने मुझे वोट करना है, जिन्होंने मुझे जिताना है, वो जो अगवा हुए वापस आ जाए, वो गायब हो गए। तो मतलब आप देखिए एक उम्मीदवार के लिए कितनी बड़ी सरदर्द है। और ये भी बताता है कि स्थानीय लेवल पर किस तरह का जो एक पूरा एक राजनीतिक रंजिश कह लीजिए आप इसको, कितना खराब माहौल पैदा करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स और ज्वाइन ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहें दोस्तों तो जरूर करें। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे खबरों को शेयर भी करा करें अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में। आप मेरी खबरों को शेयर करके मेरी इस मुहिम में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं अगर आप चाहें तो।